लीड पार्क उन लोगों में से नहीं था जो आसानी से डर जाएं। 12 साल शिकागो की फायर ब्रिगेड में गुजारने के बाद वो आग, धुआं, गिरती छतें और जलते हुए घरों की चीखें देख चुका था। तो जब रियल एस्टेट एजेंट ने बताया कि जिस दही घर में वो दिलचस्पी ले रहा है उसमें कुछ अजीब बातें हैं, तो उसने ज्यादा परवाह नहीं की। आयनी कुंडियां? उसने हैरत से पूछा। जी, औरत ने कहा, फाइलों में कुछ तलाश करते हुए। ऊपर एक बेडरूम है जो बंद है, मोटी लोहे की सलाखों से। पिछली मालकन मारियाने टैग कई सालों तक अकेली रही। कुछ ज़हनी मसाइल थी शायद। कहती थी कि शीशों से कुछ चीजें बाहर आ सकती हैं। एलीट हंस दिया। ये तो किसी नॉल का किरदार लगती है। उसने वो कमरा जैसा था वैसा ही छोड़ दिया। 20 साल से किसी ने हाथ नहीं लगाया। एलीट ने घर खरीद लिया, शायद जरूरत से ज्यादा खामोश। दीवारों में पुरानी किताबों और बंद कमरों जैसी खुशबू थी। लकड़ी की फर्श चीखती थी जैसे घर कुछ कहना चाह रहा हो। हर चीज पर वक्त की गिरफ्त बैठी थी। एक पुराना घड़ियाल जो न जाने कब से बंद था, एक संसार आदारी, और वो दरवाजा जिसके पीछे कोई कमरा था, बंद, मजबूत, लोहे से जुड़ा हुआ। एलीट ने एक दिन उस दरवाजे को गौर से देखा। मोटे आयनी बोल्ट्स। एक कैदी का कमरा लगता था। चाबी के सुराख से झांका तो सिर्फ साए थे। उसे वो कमरा नहीं खोलना चाहिए था। आईने बदलने लगे पहली बार जब वो बाथरूम में दांत साफ कर रहा था। उसने आईने में अपनी अक्कासी को मामूल से जरा देर से पलक झपकते देखा। ब्रश मुंह में था। रुक गया। शायद नींद पूरी नहीं हुई। मगर अगले दिन फिर हुआ। हालवे के आईने में वो चला गया, मगर अक्स वही रहा। देखता रहा। एलीट हंसा, कुछ घबरा कर। ये तो अजीब बात है। उसने आईना चादर से ढांप दिया। फिर एक एक करके सारे आईने, शीशे और चमकदार चीजें ढांप दी गईं या हटा दी गईं। वो वजाहत नहीं कर सकता था। बस एक अजीब सी घबराहट होती थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, किसी और तरफ से, किसी और की आंखों से। रात को ख्वाब आने लगे। बंद कमरे का दरवाजा खुल जाता। अंदर एक औरत बैठी होती। लंबे स्याह बाल, सफेद नाइट गाउन, आईने के सामने, ना पलके झपकती, ना हरकत। एक दिन एलीट को एक पुरानी डायरी मिली, दीवार में छुपी हुई। चमड़े की जिल्द, पुराने पीले सफ़े, मारियाने टिक की डायरी। आज फिर दीवारों के पीछे आवाजें आईं। शायद सिर्फ घर की आवाजें हैं। डरना नहीं चाहिए। मैंने उसे दोबारा देखा। मेरा अक्स। वो हमेशा मेरी नकल नहीं करता। कभी कभी कुछ कहता है। लब हिलते हैं, मुझे बाहर निकालो। वो शीशे में है। आईने, पानी, खिड़की, हर जगह। वो सब्र वाली है, बस मेरे सोने का इंतजार कर रही है। ये अब मैं नहीं हूं। दरवाजा खुल गया। डायरी पढ़ने के बाद एलीट को लगा कि ऊपर कुछ हरकत हुई है। एक आहनी क्लिक। अगली सुबह देखा, एक बोलट खुला हुआ था, आधा इनलाच। दरवाजा वैसा नहीं था। रात नींद नहीं आई। ख्वाब में वही कमरा, वही औरत, मगर आईने में उसका चेहरा नहीं, एलीट का चेहरा था, मगर आंखें स्याह खाइयों जैसी। वो बोली, तुमने मुझे आजाद कर दिया। हकीकत में दरवाजा खुल चुका था। ऊपर भाग कर गया। दरवाजा खुला था, लोहे की सलाखें टूटी हुई। अंदर सर्दी, गिर्द, खामोशी। सब कुछ बदल गया था उस दिन के बाद। सब कुछ धुंधला सा हो गया। वो हर जगह अपना अक्स देखने लगा। खिड़कियों में, चमच में, नल के पानी में। कभी वो औरत की शक्ल में, कभी एलीट की, मगर कुछ मुख्तलिफ। एक दिन घर से बाहर जाने की कोशिश की। दरवाजा पार किया तो पीछे देखा, खिड़की में कोई हाथ हिला रहा था। वो खुद, मगर एलीट ने हाथ नहीं हिलाया था। वक्त रक्स आ गया था। फोन बंद, दोस्त भूल गए। घर में सिर्फ सन्नाटा और वो अक्स जो हर लम्हे मजीद असली लगने लगा। एक दिन उसने खुद को आईने में हंसते देखा।
وہ نہیں ہنسا تھا، مگر وہ اندر نہیں تھی، اب وہ باہر تھی، اس کے اندر۔ 2 سال بعد ایک نئی عورت نے وہی گھر خریدا۔ بولا گیا، پچھلی مالکن تھوڑی پاگل سی تھی، ایک کمرہ ہمیشہ بند رکھتی تھی۔ عورت نے دروازہ کھول دیا، کمرہ خالی تھا، لاش نہیں، آئینہ بھی نہیں، بس ایک ڈائری بستر پر رکھی تھی۔ یہ اب میں نہیں ہوں۔ ہال وے کے آئینے میں کوئی مسکرایا۔